माहौल है। बेरोजगारी कब नहीं था, काम हो रहा है। एनडीए 40 में 40। देखिए, बीच में एक बार खबर आई थी कि जहां जहां से जेडीयू अपना उम्मीदवार उतार रहा है, वहीं पे सीट शेयरिंग के साथ जो है वो आरजेडी अपना उम्मीदवार उतार रही है। मधेपुरा में भी लगभग वही स्थिति है। एक तरफ जेडीयू के उम्मीदवार दिनेश चंद्र यादव है, दूसरी तरफ चंद्रदीप है, यानी कि आरजेडी से। दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला इसलिए भी है क्योंकि जातिगत समीकरण भी एक मधेपुरा में जो है वो एक्टिव रहता है, और यहाँ पर भी वही चीज है। भैया ये बताइए कि जाति के नाम पे तो पूरा बिहार में वोट पड़ता है, लेकिन मधेपुरा का एक खास बात है कि यहाँ पर जो है जातिवाद भी बहुत ज्यादा है, लेकिन हाँ, लोग भी बड़ा सोच समझ के वोट देते हैं। इस बार जनता क्या मन बना रही है? इस बार जनता में पूरा बिहार में एनडीए 40 में 40 और मधेपुरा लोकसभा से दिनेश बाबू यादव 5 लाख प्लस वोट से जीत रहे हैं। और चंद्रदीप जी? चंद्रदीप जी उसका कोई नाम है जानते हैं? क्यों? जब वो तो यहाँ पर स्थायी नहीं ना, वो वहाँ प्रोफेसर है पटना यूनिवर्सिटी का। अच्छा है भाई, पढ़े लिखे हैं। यहाँ पर काम कीजिएगा तब ना, पब्लिक के पास जाइएगा तब ना, घूमिएगा तब ना, वैसे आपको टिकट मिलेगा, वैसे मिलेगा थोड़ा होता है। खुद राहुल गांधी हो गए या सपा के हो गए, अखिलेश यादव हो गए या केजरीवाल हो गए, तो उनका ये हमेशा कहना रहता है कि अगर भाजपा की सरकार फिर से बनी, अगर एनडीए की सरकार फिर से बनी, तो देश में एक तानाशाही का माहौल बन जाएगा। एज अ जनता आप लोगों को क्या लगता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है बिहार में बेरोजगारी की मुद्दा है। हाँ। और महंगाई है। इसको तो आप लोग देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। जितना जनता, जितना दर्शक आपके चैनल के माध्यम से हम सबको बताना चाहते हैं कि अभी जो पूरा देश का जो स्थिति है बहुत दयनीय स्थिति है। आज कितना कर्ज में डूब गया है, और आने वाला समय में और ये भयानक देश कर्ज में डूब गया है। इसलिए सबको सोचना है क्या करना है। कर्ज में डूब गया है। कितना का कर्जा है देश पर? ये 273 लाख करोड़ का है। हाँ, 273 लाख करोड़ का। कितना महंगाई है? नहीं, हम तो बस सोच जानना चाहते हैं भैया। उससे कम और किस देश का है वो आप जानते हैं? जब जानते ही नहीं तो विकास का क्या बोलिएगा आप, और क्या नहीं हो रहा वो क्या बोलिएगा? नहीं, हम भैया देखिए हो रहा है भैया, तो देखना नहीं चाहते, इसलिए नहीं दिख रहा। बेरोजगारी कब नहीं था? गरीबी हटाओ तो इंदिरा गांधी के समय में था ना। आप क्या करते? मोटरसाइकिल कैसे आ गया आपके पास? किसके घर में नहीं है मोटरसाइकिल? बेरोजगार कोई नहीं है, सबके पास मोटरसाइकिल है, तो बेरोजगार कहाँ है? अच्छा भैया एक बात बताइए, अच्छा भैया एक बात बताइए, अभी जो है अगर मान लिया जाए कोई भी सरकार रहे, अगर हम ये सोच के बैठ जाएं कि सरकार हमको आएगी, घर से बुलाएगी, अरे भैया चलिए चलिए तो आपके लिए को नौकरी रखे हुए हैं, चलिए आपको पकड़ के दे देते हैं, तो ये हो सकता है? सरकार को चुनेंगे जो हमें रोजगार देगी। आपने 17 महीना का तेजस्वी जी का कार्यकाल देखे हैं। तेजस्वी जी युवा हैं, हम लोग भी युवा हैं, तो कहीं ना कहीं युवा के दर्द को समझ रहे हैं। खत्म हो जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा, संविधान बदल जाएगा। ऐसा तो कोई ऐसा है क्या? तो लोकतंत्र क्यों खतरे में पड़ेगा? क्यों संविधान अति होगा? ऐसा हुआ है। अभी देखिए, जितना तरह का योजना है सरकार का, किसको उसका लाभ नहीं मिल रहा है? कहीं पे है कि किसी को ये लाभ नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। जो भी लाभ है, जो भी योजना है, सब सरकार दे रही है और जनता ले रही है। क्योंकि विपक्ष का भैया एक ये भी नारा चलता है कि मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ संविधान बचाओ। देखिए, विपक्ष का तो कहना खान, जब तक वो बोलेंगे नहीं तो उसका राजनीतिक आरोपी छूटेगा। हाँ जी भैया, क्या बोल रहे थे आप? योजना के नाम पे सिर्फ 5 केजी राशन बांटा जाता है और जनता को ठगा जाता है। आयुष्मान कार्ड हर गरीब खा तो रहा है, कम से कम आयुष्मान कार्ड मिला है। आप जाके देखिए ना कितना आयुष्मान कार्ड का यूज होता है, जितना दलाल है सिर्फ वही यूज कर पाता है। जब सारा हुआ सिस्टम है, यूज होता है तो काहे मर रहा है हॉस्पिटल में? कहाँ पे मर रहा है? ये सब फर्जी बात मत बोला करिए, जाके डेटा निकालिए, बताइए। ऐसे नहीं, मर रहा है, कहाँ मर रहा है? फर्जी वाला है। अरे चलिए भैया, आयुष्मान भारत तो अभी आया है, और कौन सी योजना है? और भी बहुत उजाला योजना के गैस किसके पास नहीं गया है? योजना के तहत 400 का सिलेंडर था, उज्ज्वला योजना 400 रुपया सिलेंडर था। आज वही सिलेंडर 10% घर के चूल्हा जलता था गैस से, 90% लकड़ी से। अभी जब 1100 रुपया सिलेंडर सही है, सिलेंडर सही नहीं, महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं है। भाभी जी सुनिए, विपक्ष का काम आरोप लगाना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और गारंटी देता हूँ कि बच्चे जब गर्भ में आते हैं तब से लेकर श्मशान जाए तक का खर्च सरकार वहन करती है। और अभी आप देख लीजिए, और इस बात को आप मिलाइए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जब बच्चे गर्भ में आने के साथ ही
आशा का व्यवस्था, वो क्या कहते हैं, वो आंगनबाड़ी का व्यवस्था जो चलता है वहाँ मातृ सुरक्षा क्या योजना है, क्या सब मिलता है। उसके बाद है। जन्म लेने के बाद उसका सारा व्यवस्था, सुकन्या योजना भी अभी उसके बाद लड़की के लिए सुकन्या योजना, शादी, इसीलिए ना उसके बाद मरने तक के बाद कफन का पैसा कभी क्या क्या देता है, सबसे सब कुछ से मिलता है। फिर कैसे आप लोग को नहीं दिखता है काम नहीं हो रहा है? काम हो रहा है हमारी सरकार की। हाँ क्या भैया, गैस सिलेंडर का बात बोल रहे थे ना भाई साहब, अभी बता, सिलेंडर था ना 400 रुपए सिलेंडर था, तो 10% घर में चूल्हा जलता था, गैस आप 100% घर में जल रहा है। आप 400 रुपया सिलेंडर की बात कर रहे हैं, मनमोहन सिंह एक दिन लाइन लगते थे। लेकिन वर्तमान में हाँ। उस समय का सैलरी, आप अपना सैलरी वो उस भी समय का देखिए ना। सैलरी और अभी का सैलरी कंपेयर कीजिए। एक मिनट। और उस वक्त लोग सिलेंडर लेते थे बहुत दिन लाइन में लग के, अपना एक दिन का रोजगार छोड़ के, और आज सिलेंडर घर पे पहुंचे। देश का हालत जो है ना, हाँ। पूरे दयनीय स्थिति में आ गया है। क्या क्या समस्या आ रही है? जो बोलते हैं कि 400 पार का नारा, उसको कैसे पता है कि हमको 400 पार वोट आएगा? हाँ। इसका मतलब है कि संविधान खतरा में है। उनके हाथ में सब कुछ होता है, उनके हाथ में पार करेगा। मोदी जी अपना मन से संविधान को चेंज कर सकता है। हाँ। जा करके राजनीतिक में देखिए, हाँ। जब 400 पार वो अपना करेगा, हाँ। तो अपना मन से बाबा भीमराव साहेब अम्बेडकर जी जो है, हाँ। उसके संविधान को उल्लंघन कर सकता है। सदन में बोले हैं कि आरक्षण को नहीं मानते हैं, जो भी आरक्षण है सबको खत्म करेंगे। लेकिन निखिल भैया, यहाँ पे जब आरक्षण की बारी आई थी तो भाजपा ने भी समर्थन किया था सदन में। और कब किया था? नहीं, यहाँ पे 400 पार के बाद जब देखिए बिहार में आरक्षण की बात हुई थी, 75% आरक्षण की बात हुई थी, तो उस समय सदन में समर्थन भाजपा का भी मिला। हमारे पास वीडियो है मैडम। अब वीडियो के चक्कर में नहीं पड़ती है। अभी कॉपी कलम विद्यार्थी करता है, निम्न वर्ग का बच्चा आता है पढ़ने के लिए, उसको उस पे GST देना पड़ता है। शिक्षा की व्यवस्था देनी हो गई है यहाँ पे। सरकारी स्कूल में GST लग रहा है। कॉपी कलम जो खरीदता है उस पे GST लगता है। जाता है मोदी जी के बैंक अकाउंट में, समझे? तो GST आता है मोदी जी के बैंक चाहिए, अकाउंट में सिंगापुर वाला जाता है। टैक्स नहीं देना है किसी चीज पे, नहीं, रोड सड़क सब चीज चाहिए, सड़क भी चाहिए, घर सिंगापुर भी की भी तो आ ही चाहिए। गई है वो वोट मांगने। नहीं मैडम, वो प्रचार में जाए उसके लिए नहीं, हमको टैक्स नहीं देना है और कोई चीज GST नहीं देना, सब चीज चाहिए हमको मुफ्त कर, लेकिन हमको घर भी चाहिए फ्री। अच्छा भैया, अगर देश की बात करें तो देश की स्थिति में क्या सुधार हो रहा है या दयनीय? जैसा कि भैया बोल रहे हैं कि संविधान खतरे में पड़ गया है, संविधान जो है बदल देंगे मोदी जी। ऐसा है मैडम हाँ। कि कुछ बात तो है, अभी सपोर्ट और विरोध दोनों बात हो रही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब सपोर्ट विरोध होने के बावजूद भी इतना सारा वोट उनको मिल कैसे जाता है, फिर वो जीत कैसे जाते हैं? हो गया ईवीएम को लाए हम थे, ईवीएम तो वही लोग लाए थे। एक मिनट, ईवीएम पे बात होती है तो मोदी जी देश को डिजिटल बनाया है, अब सारा चीज डिजिटल कंप्यूटर हो रही है, तो फिर ये भी जरूरी है। फिर आप पुराने में क्यों जा रहे हैं? इसी में कुछ बदलाव कीजिए। पार्टी ऐसे एक दूसरे को जो है ना नीचा दिखाने में लगता है। एक बार क्या किया, शरद यादव, लालू यादव का जब इलेक्शन हो रहा था तो शरद यादव धरना पर बैठल था, लालू यादव सब बूथ को कैंसिल कवर कर लिया। और जब शरद यादव जीत लिया तो बोलबो नहीं किया, कवर किया, चुपचाप चल दिया अपना पटना। भैया, देश का स्थिति खराब हो रहा है, पब्लिक बढ़िया हो रहा है। जब इंडिया गठबंधन पूरा बिहार में 30 सीट लाएगा तभी ठीक है, जब पूरा इंडिया 40 में चले जाएगा तभी ईवीएम हैक हो गया। यही है विपक्ष का काम, थोड़े बोलने का मुद्दा है। हाँ भैया, ऐसा होता है, ऐसा होता है। ऐसा कुछ नहीं, कोई ईवीएम हैक होता है मैडम, तो 543 सीट में मोदी जीत के लाते हैं। मोदी जी का मेन पावर है ED, CBI, EVM, यही सब इसका पावर है ना। देखिए कह रहे हैं, अब न बोल रहा है 400 पार, अब की बार 400 पार। देखिए महाभारत में कृष्ण जी के हैं, महाभारत में गीता में कृष्ण भगवान के हैं, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। और हमारे अम्बेडकर जी के हैं, कर्म कर, तुम्हारा जो कोई छीनने की कोशिश करे तो उस पर मुकदमा कर। अगर आपको लगता है कि मेरा छीन रहा है तो मुकदमा कीजिए। अंधभक्त सब जो है वो हिंदू मुस्लिम में लगा हुआ है। मुस्लिम नजर आता है भैया जी, कहाँ हिंदू मुस्लिम नजर आता है? कितना माइनस में ये नहीं दिख रहा है। कितना माइनस में भैया? यहाँ पे कितना माइनस में सबको पता है। कितना मैंने आपको पता होगा। आप हमको जवाब दीजिए कि मोदी के राज में कितना हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, इसका हिसाब को बता दीजिए। वो नहीं है, इनके पास वो व्हाट्सएप ज्ञान खत्म हो गया, वो नहीं हुआ GDP बढ़ा तो होगा हिंदू मुस्लिम। दंगा में हुआ है, यही करने में लगा। यहाँ पे मुहर्रम मनाता है, ये बाजार बंद होता है। दंगा कैसे होगा? पुलिस को जो रुपया दिया जाता है आपके लिए देखिए सुरक्षा। आ गए
करवाना है तो तुम बोलो, तुमको दंगा करवाना है। आज तक 10 वर्ष में कुछ हुआ है भारत में? भारत में है, भारत में है। हिंदू मुस्लिम नहीं है, आप फिर बोले कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मोदी कर रहा है हिंदू मुस्लिम, वो तो कहता है सबका साथ, सबका विकास, सबका सबका बात बोल रहा है। हिंदू खतरे में काहे है? अच्छा, आप क्या भैया आपका नाम क्या है? आशीष आदर्श। आशीष आदर्श। आशीष आपका नाम ही से झलक रहा है कि आप हिंदू है, तो आप क्या खतरे में हैं? हम कहाँ खतरे में हैं? हम कहाँ खतरे में? खतरे में नहीं ना है? हम धर्मनिरपेक्ष लोग हैं। धर्मनिरपेक्ष होने का धर्म को मानते अच्छा हैं। भैया, धर्मनिरपेक्ष होने का की परिभाषा क्या है? धर्मनिरपेक्ष सभी धर्म को साथ लेके चलते हैं, सभी धर्म का तो इज्जत सभी करते धर्म में हैं। हिंदू क्यों छूट जाते हैं कभी कभी? अब पता नहीं, अब मोदी जी कभी-कभी छुड़वा देते हैं। मोदी सभी- जी कहते हैं कि हिंदू सभी खतरे में। धर्म में, सभी धर्म में कभी कभी हिंदू क्यों छूट जाते हैं, है ना? मैडम धर्म निरपेक्षता मतलब आजकल मुस्लिम तुष्टीकरण से हो गया सीधा धर्म से। तभी हमें जब मुस्लिम करेंगे दिन भर, हम धर्म की टोपी पहन के हम जाएंगे वहाँ देश संसाधन पे मुस्लिम का पहला हक होगा, तब धर्म निरपेक्ष, नहीं तो धर्म निरपेक्ष नहीं। क्या भैया देश से धर्मनिरपेक्षता खत्म हो गई है क्या? कहाँ हुई है? बोल रहे हैं भैया कि खाली हिंदू मुस्लिम करके वोट ले लेते हैं। वो तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वो राजनीतिक कर रहे हैं। हाँ। राजनीतिक में, लेकिन धर्मनिरपेक्षता का जो महत्व है हाँ। वो अभी भी बरकरार है। हाँ। ये सब राजनीतिक है। हाँ। राजनीतिक के मुद्दे में अच्छा, देश भैया खतरे में आ गया है क्या? नहीं, संविधान खतरे में नहीं है, संविधान चलाने वाले खतरे में है। हाँ, संविधान चलाने वाले खतरे में, उसको बदलना जरूरी है। हाँ, उसको बदलना जरूरी है। मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है। भैया बीजेपी इस बार किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, भैया को जानना है। विकास पर हाँ। विकास हो रहा है। चुनाव लड़ा जा रहा है। भाभी जी, अब की बार मोदी शिक्षा व्यवस्था पे तो कभी लड़ेगा ही नहीं। देश तरक्की पे है तो जनता को 5 किलो राशन क्यों फ्री में मिल रहा है? हाँ। अच्छा, नहीं भैया एक मिनट हमको जवाब देने दीजिए। अभी जो है विपक्ष की तरफ से घोषणा की गई है, उनके घोषणा पत्र में है ये प्रॉपर कि अगर हम जीतते हैं तो हम 10 किलो अनाज देंगे। तो फिर 10 किलो अनाज के आने वाले समय में गरीबी बढ़ने वाली है। 10 किलो अनाज वह मुफ्त में नहीं देगा। ऐसा क्यों नहीं बोलती है? 10 किलो अनाज वह जनता से रुपया लेकर देगा और अपना विपक्ष वह जो है दुकान से नहीं खरीद लेगा, विपक्ष दुकान खोलने वाला है। टैक्स भरेगा सरकार। हाँ, जो 40 रुपया केजी चावल होगा 3 रुपया मिलेगा। अच्छी बात है भैया कि राशन बंद कर दिया है, मुफ्त का राशन क्यों लेंगे हम? बिल्कुल क्यों लेंगे? ये मोदी सरकार मुफ्त का राशन खिला करके पब्लिक को निकम्मा कर रही है। पब्लिक को निकम्मा बनाने के बाद अच्छा भैया देखिए, भिखमंगा बना दिए है क्या? देश को भिखमंगा बना दिए। यहाँ बोलेंगे 70 साल से शासन में कौन था? हम एक बात बोले, हाँ जी भैया, 10 साल से बेरोजगारी नहीं था। भाभी जी, मोदी जी को कहिए 15 लाख रुपया दे देने और काला नोट ले आने, सबका गरीबी मिट जाएगा। हाँ, काला नोट। भ्रष्टाचार का रुपया वापस लगाएंगे। बोले थे हेलो, बोले थे कि भ्रष्टाचार का रुपया जो है काला धन वापस लाएंगे। वो रुपया कहाँ है? कहाँ गया किसी जनता के खाता में? कहाँ गया? आज एजुकेशन पर GST 18%, खाद्य पदार्थ पर GST 18% है, पेट्रोल डीजल पर GST है नहीं। हाँ भैया, ऐसा है क्या कि पूरा तरह से महंगाई जो है बढ़ गया और देश के लोग एकदम परेशान बर्बाद हो गए हैं? देश की जो अर्थव्यवस्था है, यहाँ तक हम जानते हैं, अभी पहले से कुछ सुधरा है, लेकिन जो बिहार का स्थिति है, यहाँ पे रोजगार सबसे पहले मतलब मुद्दा होना चाहिए कि हाईजीन बिहार में क्या क्षमता है? अच्छा, एक बात बताइए भैया, कोई बीमार पड़ता है तो जितने लोग घर पर देखने आते हैं, क्या वो सब सुई और पानी चढ़ाने के लिए लेके आते हैं? जिंदा है, पैसे के बल पर जिंदा है, नहीं जिंदा है। समझ का नहीं, ढकसला है। हॉस्पिटल खोल दिया है, डॉक्टर बहाल कर दिया, किसी में कहीं का इलाज नहीं होता है। सब ढकोसला है। सब ये आपको कहाँ से आए? 100%। 100%। जी हाँ, 100%। वो भी दवाई मिलता है, सब 2 नंबर का दवाई मिलता है। हाँ जी, बोलिए। समझे? ये रोड देखिए, ठीक है, मधेपुरा का मेन रोड इसको बोलते हैं। और यहाँ से कौन कौन जीत के गए हैं पता है आपको? बताइए ना, बताइए। यादव जी, लालू यादव जी, पप्पू यादव जी, ये लोग यहाँ से जीत के गए जो देश के बड़े हस्ती में हैं। और देख लीजिए कितना विकास करके गए हैं। यहाँ सिर्फ जातिवाद मुद्दा पे लोग कहेगा
संविधान खतरे में है, बाबा साहब अच्छा खतरे में भैया, है, ये है, बाबा अभी आपने एक बात बताई, बहुत कड़े शब्दों में बोली कि यहाँ पे जो है सब ढकोसला है ना? जातिवाद कितना बड़ा ढकोसला है? मधेपुरा की अगर बात करें, बिहार का ढकोसला नहीं है, शुरू से यहाँ जातिवाद है, होता ही रहेगा। शुरू से कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा भैया। इसको, शुरू से तो जातिवाद को। बलात्कार और मौत भी चली आ रही है, तो उसको हम लोग लीगल कर दें। क्या करते हैं आप लोग? क्या करते हैं आप लोग? हाँ, तो हम ये कह रहे हैं कि लीगल कर दें, लीगल कर घटा है दें, ना बाबा, घटा है तो ना, लीगल कर दे। कम हाँ। हुआ है ना। तो बहुत हो रहा है कि लीगल कर देंगे भैया। अभी आप जाइए यहाँ से 12 बजे रात सहरसा, आराम से जाइएगा ऐसे भूम भूम चलाते हुए, और 6 बजे जाने में फट जाता था लुंगी ढीला। काहे होता था? अभी नहीं होता है क्या? काहे होता था? अभी नहीं होता है। केलाबाड़ी के पास एक ट्रैक्टर वाले को गोली मार दिया गया। भैया बहुत कम होता है। आज का बात बताते हैं, केलाबाड़ी के पास एक ट्रैक्टर वाले को गोली काहे मार दिया गया? रोजगार नहीं रहेगा, रोजगार नहीं रहेगा, होगा ही होगा। पहले जब दारू चलता था रोजगार नहीं है, पहले रात में क्या करेगा? अभी के डेट में और एक्सपी के दिन में मर्डर करता है। सबको जो है नशेरी बना दिया है, बेरोजगार कर दिया है। मैं बिहार मधेपुरा जन्म, मैं 52 उम्र रहा। नशे के मामले में जो मधेपुरा हम लोग कभी न देखे थे, वो नीतीश कुमार पैदा कर दिया। आज का पीढ़ी, आज का तो एक फैट मारेगा, छाती फट जाएगा। हम लोग को मारेगा, छाती नहीं फटेगा। हम लोग वैसा नशा नहीं करते हैं। जो नशा नीतीश कुमार ने सिखा दिया सबको, कोई सिखाएगा नहीं। दारू मिलता नहीं है। अच्छा भैया भैया, हम एक छोटा सा बात कहेंगे। बोलिए। जहाँ पे नशाखोरी की बात आती है, वहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम अपने बच्चों को जागरूक करें। वहाँ पे नीतीश कुमार हमारे काम नहीं आएगा, तेजस्वी यादव काम नहीं आएगा, लेकिन नहीं, हमारे बच्चे अगर बर्बाद हो गए, हमारे बच्चे अगर बर्बाद हो गए। आपका बच्चा दारू पीता है, आप रोकिएगा कि नीतीश कुमार रोकेगा? कभी नहीं देखे थे ड्रग्स को, अपने हाथ से कभी देखे थे। ये 5 साल में देख रहे ड्रग्स क्या चीज है। हम लोग सिनेमा में देखते थे ड्रग्स क्या है, ये क्या है, दारू कहाँ से भैया भैया भैया, अच्छा भैया एक छोटा सा एक छोटा सुनिए मेरा बात सुनिए। हम ये कह रहे हैं, सुनिए, हम एक बात कह रहे हैं कि बिहार में एक बड़ा खराब रिजल्ट सामने आया है कि बिहार में इस बार सबसे कम वोटिंग हुई है, सबसे कम। क्या ये डाटा हैरान करने वाला नहीं है कि बिहार के लोग क्यों वोटिंग के प्रति जो है इतना उदासीनता दिखा रहे हैं, है ना? कोई भी सरकार खराब हो, कोई भी सरकार अच्छी हो, लेकिन वोट देना तो हमारा अधिकार है भी है, कर्तव्य भी है। इससे हम लोग क्यों पीछे हट रहे हैं? पीछे हटते हैं। इसके लिए मधेपुरा के पूरे, यानी बिहार के पूरे लोग को कहना चाहिए कि अपना वोट का इस्तेमाल करें। बिल्कुल बिल्कुल, अपना वोट का इस्तेमाल सही कीजिए, बिल्कुल उसको दीजिए जो आपके लिए काम करे। आपको सरकार कभी किसी की नहीं है। आपको